बिना बताए बिना कुछ कहे इस तरह गायब होते हैं? ये जलील करना चाहती हो तो मुझे बता दो ना, मैं 4 लोग जमा कर लूंगा उनके सामने। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद। ड्रामा रहा है जुनून पे आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो भैया जी, ड्रामा रहा है जुनून में शबरीर एक बार फिर मुश्किल में फंसने जा रहा है और हर्डल्स उसका इंतजार कर रही हैं। लेकिन वो कौन सी मुश्किलात हैं, उसको किन फेसेस से गुजरना पड़ेगा, उन पे आज हम बात करेंगे और इस ड्रामे का एंड कैसा होगा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लेटेस्ट एपिसोड पे बात करेंगे। इस एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जा रहा है कि महर बहुत ज्यादा उसको डिप्रेस कर रही है, हर जगह उसकी इंसल्ट कर रही है, फिर वही दोस्तों के सामने, उसके पेरेंट्स के सामने। लेकिन इस एपिसोड में एक बहुत बड़ी चेंज जो है वो हमें देखने को मिली है। जिस तरह वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं और महर एक बार फिर से अपने दोस्तों के सामने उसकी इंसल्ट कर रही होती है और उसकी जो दोस्त है शबरेज की और महर दोनों की जो दोस्त है उसको गुस्सा आ जाता है और वो महर से कहती है कि हमने तुम्हारी बहुत सुन ली, तुम में गरूर आ चुका है, तुम्हें अकड़ आ चुकी है और तुम्हें शबरेज का सच्चा प्यार दिखाई नहीं दे रहा। वो तुम्हारे लिए कितना पागल है और उसने तुम्हारे लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, अपनी शादी छोड़ के तुम्हारे पास भाग के आ गया, लेकिन तुम्हें परवाह ही नहीं है, तुम्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, तुम्हें उसकी मोहब्बत नहीं दिखाई दे रही। तो उस वक्त वो उसको बताती है कि जिस रात तुम्हारी बारात आ रही थी उस रात को शबरेज का एक्सीडेंट हो गया था और ये कोमा में चला गया था और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ही दिनों बाद इसको होश आ गया, नहीं तो पता नहीं अब ये किस हाल में होता। और उसने उसको यकीन दिलाया कि तुम्हारी तलाक के पीछे शबरेज का कोई हाथ नहीं है। अगर इसने तलाक ही दिलाना होती तो ये अलैना से निकाह के लिए वहां क्यों हामी भरता। इसको जैसे ही पता चला कि तुम्हें डाइवोर्स हो गया है तो वो तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था और भाग के तुम्हारे पास चला आया और तुमसे निकाह कर लिया। तो तुम्हें इसकी मोहब्बत नजर नहीं आ रही, तुम अंधी हो चुकी हो। भाई पहली बात तो ये है कि अगर आप लोग ये सब सच जानते थे शुरू से ही तो इतनी एपिसोड में ये इतना रोला और इतनी टेंशन डालने की क्या वजह थी भाई। पर नहीं, हमें तो वो थोड़ी एपिसोड बढ़ाना थी और हमें थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करना था ड्रामे में और हमने वही किया। इतनी सी बात थी, आप उसको पहले डील कर लेते। चले खैर, देर है दुरुस्त आए, थोड़ा उसको समझ लगी, फिर वो वहां से भाग गई और बीच पे चली गई, फिर वो घर नहीं आई और जैसे घर आई तो उसके बाद शबरेज उस पर गुस्सा कर रहा था, फिर थोड़ा प्यार भी जता रहा था, उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो तुम कुछ भी करो लेकिन मेरी आंखों के सामने से ओझल मत हुआ करो। जब तुम मुझसे दूर होती हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है और मैं मरने लगता हूँ। तो उस वक्त वो उसका हाथ पकड़ लेती है और सारी दूरियां और पूरी जो दीवार जो खड़ी की गई थी, जो महर ने खड़ी की थी दीवार, वो गिर जाती है। अब इसी टॉपिक को मैं यहीं पास करता हूं और दूसरा टॉपिक लेता हूं, इस पे हम थोड़ा बाद में बात करेंगे कि अलैना जो गेम खेल रही है शबरेज के भाई के साथ, वो गेम कहां तक पहुंचेगी। देखिए, अलैना कामयाब हो चुकी है अपने प्लान में। शबरेज का भाई मान गया शादी के लिए, बल्कि उसने खुद ऑफर कर दिया कि तुम मेरे से शादी कर लो, क्योंकि शबरेज की माँ ने ऐसा माहौल बना दिया है कि उसकी जो बहू है, जो शबरेज की भाभी दी है, वो साइको हो चुकी है। वो अपनी जगह ठीक है क्योंकि उसको औलाद नहीं हो सकती तो वो बेचारी क्या करे, उसने रोना पीटना ही है और ये रोना पीटना शबरेज के भाई को पसंद नहीं आ रहा और उसको ये आइडिया हो चुका है कि इस औरत से मुझे औलाद नहीं हो सकती तो मुझे दूसरी शादी तो करनी पड़ेगी। अब इखलाकी तौर पे फर्ज यही बनता है कि वो औरत खुद उसको इजाजत दे दे कि मैं तो आपको औलाद दे नहीं सकती, तुम और शादी कर लो। लेकिन वो तो बार बार बात का बतंगड़ बना रही है, बार बार उसको टेंस कर रही है, बार बार उसको जता रही है कि मैं अब तुम पे मुसीबत हूँ। जो वो नहीं सोच रहा होता वही उसके कानों में डाल रही होती है कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, तुम और शादी कर लोगे। तो वो पूरा अपना वो एक पूरी सेटिंग के साथ आ रही है और दूसरी तरफ उसका शोहर अलैना के साथ अपनी गेम फिट कर रहा है और वो बाकायदा शादी करने जा रहे हैं। और हमने प्रोमो में देखा भी है कि शबरेज की माँ ये कह रही थी कि अलैना इसी घर की बहू बनेगी और वो शबरेज से बदला लेगी। अलैना इस घर में आके और इतना फसाद बर्पा करेगी कि वो शबरेज की आने वाली लाइफ को बहुत ज्यादा मुसीबत में डाल देगी। और हमने प्रोमो में देखा है कि शबरेज महर को बता रहा था कि मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया, लेकिन एक चीज है जो मैंने आपको नहीं बताई। वो क्या बताएगा? जब अलैना ने शबरेज को नशे की दवा दी थी और उसके बाद जो कुछ हुआ था वो शबरेज को नहीं पता, लेकिन अलैना ने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था कि इसने मेरे साथ कुछ किया है और इस काम में शबरेज की माँ भी शामिल है। रियल में हुआ कुछ नहीं था, लेकिन उस पर एक इल्जाम थोपा गया था कि इस इल्जाम के बेस पे हम शबरेज को कन्विंस कर लेंगे शादी के लिए और शबरेज मान भी गया था। और शबरेज को लगता है क्योंकि मैं नशे में था तो हो सकता है मुझसे ये गलत काम सरजद हुआ हो। तो वो जब हकीकत महर को बताएगा तो महर फिर से डिसअपॉइंट हो जाएगी, हो सकता है फिर से उन दोनों के दरमियान दरार आ जाए
तो ये पूरी स्टोरी एक गलत फहमी की बुनियाद पे खड़ी है और एट द एंड एलेना का भाई सामने आएगा, वो सारी बात बताएगा कि मैंने तलाक दिलवाई थी, मैंने वो बारात रुकवाई थी मेहर की पहले वाली, मेरी वजह से इसकी उस्मान के साथ शादी हुई और उस्मान से डिवोर्स भी मैंने करवाया था क्योंकि मैं मेहर से शादी करना चाहता था, क्योंकि मेहर ने मुझे थप्पड़ मारा था तो मैं मेहर से बदला लेना चाहता था, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। और दूसरी तरफ कोई ऐसा एडवेंचर दिखाएंगे कि शबरेज की माँ एट नाइट ये मान जाएगी कि ये जो औलाद नहीं हो रही इसके पीछे मेरा हाथ है, मैं इसको मेडिसिन देती रही। जो अलेना वाला खेल था ये भी अलेना और मैंने मिलकर खेला था, इसमें शबरेज का कोई कसूर नहीं है। जब ये सारी चीजें ओपन हो जाएंगी तो उसके बाद मेहर का शक खत्म हो जाएगा और फिर ये एक नई लाइफ शुरू करेंगे और अलेना को भी एट द एंड अकल आ जाएगी, अगर इनकी शादी होती है तो वो भी एक अच्छी बहू या अच्छी भाभी बन के दिखाएगी। लेकिन अब शबरेज की माँ का क्या होगा, क्योंकि उसने बहुत खतरनाक रोल प्ले किया है, तो एट द एंड ये दोनों बेटे अपनी माँ को छोड़ के चले जाएंगे और इस सारी हकीकत का शबरेज के बाप को नहीं पता। जब शबरेज के बाप को पता चलेगा कि इतना घटिया खेल मेरी बीवी खेलती रही है तो वो भी उससे मुतनफर हो जाएगा और एट द एंड वो हो सकता है कि ये सारे घर छोड़ के चले जाएं, किसी और जगह शिफ्ट हो जाएं और इसको अकेला छोड़ दें और यही उसकी सजा हो सकती है। और हो सकता है कि वो एट द एंड पागल हो जाए क्योंकि उसका गुनाह बहुत बड़ा है और इसकी सजा भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली एपिसोड या जो लास्ट एपिसोड है, जो शबरेज की माँ है जो बहुत घटिया किरदार अदा कर रही है, उसका दी एंड बहुत बुरा होगा। सुसाइड भी कर सकती है, पागल भी हो सकती है। तो आने वाली एपिसोड देखकर हम इस पे मजीद रिव्यू करेंगे। फिलहाल इस ड्रामे में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।